हेलो दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया गीता का संदेश हम शुरू करते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नीयत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता हो और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य हैं और वही अंत भी रहेंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रोओ। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक से हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक दान माना जाता है। ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, वह इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं।